हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कुछ करने जा रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। परसेंटेज के कुछ एक पार्ट मैं पहले भी लेके आ चुकी हूँ, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। बहुत सिंपल तरीके से करवाऊंगी, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 45% छात्र पास हुए और 605 छात्र फेल हुए। मतलब जो पास हुए उनका दे दिया है परसेंटेज और जो पास हुए उनका दे दिया नंबर। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। देखिए यहां से हमें क्या पता है कि 45% अगर क्या हुए हैं, पास हुए, तो फेल कितने होंगे। मतलब 100 टोटल होता है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 100% ही होते हैं। अंडरस्टूड है ये बात। तो जब 45% पास हो गए तो 55% फेल हो गए, ठीक है। अब देखिए जो फेल हो रखे हैं उनका दे दिया नंबर, मतलब 55% इज इक्वल टू 605 छात्र। तो 1% क्या पूछा, कितने छात्र बैठे थे, मतलब हमें वो 100% यहां से निकालना है। 1% निकालिए कितना हो जाएगा, परसेंट कैसे निकालते हैं, इसके डिवाइड बाय 55, ठीक है। और 100% कैसे निकलेगा, इसको यहां से 605 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हम ऐसे कर देंगे, इसको कट कर लीजिए, 55 पे ही कट कर दीजिए, 55 वन जा 55, 5 बच जाएंगे 1, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 1100 स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। मैथ्स बहुत इजी होता है अगर हम ध्यान से देखें और बिल्कुल मतलब शुरू से क्वेश्चन को पढ़ के और लगाना शुरू करें कि अच्छा पहले ये दिया हुआ है, उसके बाद ये चीज पूछी है, तो बहुत आसानी से निकल जाता है। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए 65% उसने खर्च कर लिया, जो आय होगी वो तो 100% होगी। जब 65% उसने खर्च कर लिया तो बचत कितने की करेगा वो, 35 की। 100 में से 65 जो माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 35। और वो 35% कितना है, 525 रुपए। जब 35% है 525, तो उसकी मासिक आय मतलब उसका 100% हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 1% निकालने के लिए इसके डिवाइड बाय 35 और 100% करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देखें कट करके कितने पे हो जाएगा, 5 पे ही देख लेते हैं, 5 और 505 देन आ जाएगा 7 पे, 7 वन जा 7, 15। कितनी हो जाएगी उसकी मासिक आय, 1500 रुपए, ठीक है। आ गया समझ, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है ये। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल हो गया। तो पेपर का पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का मतलब होता है कि कितने टोटल मार्क्स का वो पेपर था, मतलब 100 का था, 75 का था, 200 का था, कितने नंबर का उसका एग्जाम था। तो देखिए पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे, 36%, लेकिन उसने 24% लिए और फेल हो गया वो 9%, 9 अंकों से। तो अगर हम ये करें कि 24% प्लस 9 अंक, 9 अंक कितने के इक्वल हो जाएंगे, 36% के। अब अगर मैं ये 9 अंक निकालूं तो ये इधर क्या हो जाएगा, 36 में से अगर मैं 24% माइनस कर दूं तो 9 इज इक्वल टू कितना, 12% आ जाएगा, ठीक है। जब मुझे 12% का पता चल गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो जब मुझे इतना पता चल गया कि 12% ये है, तो मैं 100% निकाल सकती हूँ। 12% आ गया 9, 1% आ गया 9/12 और 100% कैसे निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 3 पे कट कर लीजिए और ये कर दीजिए 25, कितना आ जाएगा, 75 अंक का उसका पेपर था। कितने नंबर का था, टोटल मार्क्स थे 75। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए। टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। क्या बताना है, प्रतिशत बताना। अब देखिए 100% अंडे कितने हैं, 100% कितने हैं, 400, ठीक है। 8 दर्जन उसमें से सड़ गए, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12।
8 दर्जन में कितने होंगे? 12 अट्ठे 96। अब 96 में से 400 में से 96 में घटा लेती हूं, कितना बच गया? 304। मतलब सही अंडे कितने हैं? 304। अब ये 304 ये बताना है कि ये कितने प्रतिशत अंडे हैं। देखिए जब 100% है 400, तो 304 कितने प्रतिशत होंगे? 400 इज इक्वल टू 100%। 1% इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 400, और 304 कितने के इक्वल आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 छिका 24। 76% अंडे सही निकले। 76% अंडे क्या है? सही है। ठीक है, देख लेते हैं एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब देखने में ऐसे लगते हैं कि अच्छा थोड़े से सिंपल लगते हैं, लेकिन जब उसके अंदर मतलब अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं ना, तब उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छे से तरीके से समझाऊंगी, डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली निकाल सको, आपको लगे कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रखा है, 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग क्या पी रहे हैं? कॉफी। 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने परसेंट लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं? देखने में क्या लग रहा है? यहीं से 100% बन गया, 40%, 50% और 10%। तो ये पूछने का क्या तरीका है कि कितने परसेंट लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं? थोड़ा अटपटा सा लगता है ना ऐसा। तो देखिए समझिए, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ना मिक्सिंग होती है, मतलब उस 40% में भी आ जाएंगे, 50% में भी आ जाएंगे, 10 में भी आ जाएंगे। तो वही हमें शॉर्ट आउट करना है कि कौन सा किस में आ रहा है और कौन सा किस में नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को करेंगे हम वेन डायग्राम के माध्यम से, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं ये 40% लोग जो क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। ठीक है, ये इधर तो हो गए चाय वाले। और क्या कर रहे हैं? 50% लोग कॉफी पीते हैं। 50% क्या पी रहे हैं? कॉफी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को इसके अंदर ऐसे बनाऊं और इसको बना दूं, इस पार्ट को 10% जो चाय में भी आ रहा है और कॉफी में भी आ रहा है, अगर मैं ऐसा कर देती हूं तो समझ आया? अब क्या हो गया कि जब ये 10% यहां निकल गया, तो क्या बोला था? 40% लोग चाय पीते हैं, 40 में से 10 ये यहां आ गया, तो ये इधर कितना बच गया? 30%। और ये 50 था, तो 50 में से 10 पार्ट ये हो गया, तो ये कितना आ गया? 40%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए, ये डायग्राम क्या बता रहा है? 30% प्लस 40% प्लस 10%। ऐसे निकाल लेंगे। अगर ऐसा करें ना कि 40%, 50% और 10%, तो वो क्या हो रहा है? पूरा 100% निकल जाएगा। तो उनका तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन नहीं वाले कौन से हैं। तो ऐसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्या किया हमने, 40% चाय वाले इधर कर दिए, कॉफी वाले, और बीच में क्या किए, जो लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं उनको बना लिया कॉमन। अब उस कॉमन वाले में से घटा के जो कॉफी पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं उनको कर दिया अलग। उसके बाद हम इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितना आ गया? 80%। 80% तो आ गए पीने वाले, चाहे वो चाय पिए, कॉफी पिए या फिर दोनों पिए। अब पूछ रहा है जो ना ही तो चाय पी रहे हैं, ना ही तो पी रहे हैं चाय, और ना ही पी रहे हैं वो लोग कॉफी, ना कॉफी पी ना चाय, तो वो कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 80, तो 20% लोग ऐसे होंगे जो ना तो चाय पिएंगे और ना ही कॉफी पिएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं तो श्याम 1540 रुपए की बचत करता है। मतलब राम का और श्याम का दोनों का सैलरी क्या है? इक्वल। दोनों की सैलरी क्या है? इक्वल। अब क्या बता रखा है कि श्याम एक 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत बताइए कितनी। देखिए अगर 22% 1540 है,
राम की बचत बतानी है हमें, तो हमें क्या करना है, वेतन पे जाने की जरूरत नहीं है। वेतन पे हम क्या करेंगे जाके, जब हमें ये पता है कि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 की बचत करता है, मतलब जब हमें 22% का पता है, 1540 है 22%, तो हम 100% क्यों निकाले, हम तो डायरेक्ट 14% निकाल लेते हैं जब सैलरी दोनों की इक्वल है। ठीक है, समझ आई बात। मतलब वैसे तो क्या भी कर सकते हैं कि पहले इसका 100% निकालो, सैलरी आ जाएगी, फिर उसके बाद उसमें से निकालो, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, पहले 22% जब दे रखा है तो उसका 14% निकाल लेंगे, क्योंकि सैलरी तो दोनों की इक्वल ही है, 100% तो दोनों का इक्वल है, सैलरी इक्वल है, मतलब दोनों क्या है, 100% दोनों का इक्वल है। अगर ये 2000 रुपए कमा रहा है तो ये भी 2000 रुपए कमा रहा है, और वो 2000 रुपए इज इक्वल टू इतना। जब इसका 22% इतना है तो क्या हम यहां से 14% नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1% निकालिए, कैसे हो जाएगा ये, और निकाल लीजिए इसका 14%, कितने पे कट हो जाएगा, 2 पे देखिए, अब 11 पे 11 4 0 0 14 सत्ते 98, 980 रुपए आ जाएगा। ठीक है, वो मेथड थोड़ा लंबा पड़ता, निकल उससे भी जाता, लेकिन हमें क्यों निकालने की जरूरत है, ऐसे क्यों करना है कि पहले 22% निकालो। देखिए निकल ऐसे ही जाएगा, 22% अगर 1540 है तो 100% निकाल लीजिए इसका, 100% कितना हो जाएगा, 22, ये 7 पे कट जाएगा, 70, 7000 आ जाएगी उसकी सैलरी। अब इस 7000 का निकालिए 14%, 14 सत्ते 98 आ गया ना 980। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना टाइम बचाना है, जहां से भी 1 मिनट 2 मिनट आधा सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड जितना बचे बचा लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। ठीक ठीक है, तो कैसे करना है, ये वाला तरीका, 22% जब इतना है तो 14% हमें डायरेक्ट निकालना है। समझ आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो का, इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, मतलब प्योर गोल्ड कितना होता है 24 कैरेट, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए ये आप लोगों को पता है कि जब भी ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ किसी और मेटल की मिक्सिंग करते हैं ताकि सोने में थोड़ी मजबूती आ जाए। ठीक है, कि जो ज्वेलरी बनेगी वो थोड़ी मजबूत हो जाए, जितना कम उसमें सोना होगा ना वो उतनी ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन प्योर क्या रहती है, 24 कैरेट वाली, 24 कैरेट वाली बहुत नाजुक होती है लेकिन प्योर होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं ज्वेलर्स, उसमें किसी और मेटल की एडिशन कर देते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि ये 22 कैरेट का है, ये 18 कैरेट का है और ये 14 कैरेट का है। तो ये पूछा हुआ है कि 22 कैरेट सोने में सोने की परसेंटेज कितनी होगी। देखिए 24% अगर 100 है तो हमें क्या निकालना है, 22% ही तो निकालना है। 22% कितना होगा, डिवाइड बाई 24 गुना में 22, 4 से कट कीजिए, 4 छिका 24, 25 हो जाएगा यहाँ पे, 2 तिया 6 और 2 11, कितना आ गया, 11 से गुना करने पे 55, 22 और 5 27, डिवाइड बाई 3, 3 निमा 27, 3 एकम 3, 2/3, 91 सही 2/3% शुद्ध होता है। मतलब 22 कैरेट सोने में 91 सही 2/3% गोल्ड होता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।